अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। ज़मर वैली के हवाले से आज का मैं व्लॉग कर रहा हूँ। ज़मर वैली लोकेशन के एतबार से 10 on 10 है लोकेशन, क्योंकि ये जो आइडियल लोकेशन है, ये लोकेशन जो है यही कॉमन लोकेशन बनती है। यही लोकेशन जो है ओवरऑल इसको इंजॉय करते हैं। इसी लोकेशन को 18 के प्रोजेक्ट वाले इसी लोकेशन को इंजॉय करते हैं। G13 G14 के रहने वाले इसी लोकेशन को इंजॉय करते हैं। टॉप सिटी के रहने वाले इसी लोकेशन को एंजॉय करते हैं। एयरपोर्ट, ग्रीन गार्डन, मुमताज़ सिटी के रहने वाले। तो लोकेशन, जहाँ तक ज़मर वैली की बात है, आप लोकेशन को जो है वो काउंटर नहीं कर सकते। और मैं डिफरेंट लोगों के जो है वो फेसबुक वॉरियर्स के, जो कीबोर्ड वॉरियर्स के ना कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ कि आज ज़मर वैली में ये हो गया, फलाना इलीगल है, फलाना इलीगल है। भाई रियल स्टेट को समझते हुए ना बहुत साल लग जाते हैं। 15-16 साल हमें लग गए समझते हुए, फ्रॉम क्लास 9th टिल टुडे। तीसरी जनरेशन मेरी इस फील्ड में है, थर्ड जनरेशन। समझ आ जाती है, कहीं पर आप जाते हैं ना तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से समझ आ जाती है। क्या सराइयाँ करते हैं लोगों ने जितनी करनी है। मैं आपको 3-4 क्या सराइयाँ बताता हूँ। इस्लामाबाद की बात करता हूँ मैं। इस्लामाबाद में बहराबादी को कुछ नहीं किया जा सकता, नॉट एट ऑल, नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल कि CDA ऐसा करे कि बहराबादी को बिल्कुल ख़त्म कर दे, जहाँ पे हज़ारों घर है। और ओवरऑल अगर आप इस्लामाबाद की इस मार्केट डायनामिक्स को समझते हैं तो आपको पता होगा कि बहराबादी वाली ज़मीन पे पिछली जो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है मार्कियाँ बनवा दी थी। और फिर जब ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने तोड़ दी। आज वो बिल्कुल वैसी पड़ी नहीं, कितने साल हो चुके हुए हैं। लेकिन उसके पीछे जो लैंड है, वो जो बहराबादी वाली लैंड है, वहाँ पे पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, घर बने हुए और पोजेशनेबल प्लॉट्स मौजूद हैं। वो CDA के सेक्टर्स तो नहीं है। हालांकि CDA सेक्टर G11 G10 बिल्कुल सामने जुड़ता है। भाई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे। बट बहराबादी कोई प्लान सिटी नहीं है, बट येट इट हैज़ टू बी रिमेन इन इट्स एक्चुअल फेस में। ओवरऑल ये CDA एक्वायर नहीं कर सकता, जो दस्तूर है नहीं कर सकते आप। अगर आप बहराबादी को कर नहीं कर सकते तो फिर आप शाला जता को भी नहीं कर सकते, सैदपुर विलेज को भी नहीं कर सकते, शाहदरा को भी नहीं कर सकते, बाड़ाको को भी नहीं कर सकते। और अगर सबसे कोई आइडियल जगह है ना इस वक्त जहाँ पे CDA कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर सकता है अपनी हाउसिंग को, तो वो बाड़ाको है। कि बाहर की जो सारी रोड है वो तो CDA ने बना के दी। बाड़ाको बाईपास CDA ने बना दिया है। बाहर जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से एक रोड आती है, वो कंप्लीट एक बाईपास सा बना दी उन्होंने। क्या ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और CDA जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता वो आसपास की जगह पे अपना सेक्टर एलोकेट करता है। भाई पैसा CDA ने लगाया तो सेक्टर भी CDA का होना चाहिए। बट ये जो जगहें हैं जो इस्लामाबाद के साथ जुड़ती हैं, इधर हज़ारों लोग, हज़ारों घर रहते हैं, ये सब डिमोलिश नहीं किए जा सकते। सेम गोज फॉर ज़मर वैली, सेम गोज फॉर H13, सेम गोज फॉर H17। इस बात को समझिए। जो I के सेक्टर्स हैं, जो H के लीगल सेक्टर्स हैं, वो CDA के सेक्टर्स हैं। अब इवन ओवरऑल अब H सेक्टर की बात करें, जो इस्लामाबाद में H सेक्टर है एक, जहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन है, शिफा और यूनिवर्सिटीज़ है, दैट H सेक्टर इज एलोकेटेड फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। वहाँ पे एक घर बना के कोई दिखाए, वहाँ पे एक रेजिडेंशियल एक्टिविटी करके दिखाए। CDA इटसेल्फ नहीं कर सकता, बीइंग एन अथॉरिटी। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ सिटी। और इस्लामाबाद जैसी पोलराइजेशन में, जहाँ पे सेक्टर्स डेवलप्ड है, वहाँ दस्तूर में क्लियर है कि जो दीही इलाके जाते हैं अपनी असल हालत में रहेंगे, मतलब वो CDA का हिस्सा नहीं बनेंगे। सेम गोज फॉर ज़मर वैली। अब ज़मर वैली जाके चेक करें, देखें, कनेक्टिविटी ऑफ रोड बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, प्लॉट्स कटे हुए रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, कटे हुए प्लॉट्स हैं। और बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं और बन रहे हैं, प्लाजे खड़े हुए हैं। कितना एक तोड़ देंगे CDA वाले, नहीं तोड़ सकते। ये हर चीज़ का एक दस्तूर है। तो जो कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, ये किसी एक नोटिस को बिल्कुल एवेलुएट कर देते हैं, जी भाई ये सारा का सारा जम हो गया। आप जैसे कीबोर्ड वॉरियर्स ना खुद कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ना करते हैं, बल्कि दूसरों को भी बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं। और होता कुछ यूँ है कि आहिस्ता 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 चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और लोग प्रॉफिट्स में चले जाते हैं। और आप जैसे चंद कीबोर्ड वॉरियर्स जो कि लगे रहते हैं इस तरह के फेक प्रोपेगेंडा में, वो 10 साल बाद भी फेक प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। भाई बस आज टूटा या कल टूटा। सेम गोज फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, फैसल टाउन से शुरू हो जाएं, मुमताज़ सिटी से शुरू हो जाएं, हमेशा ये प्रॉब्लम रही है। ज़मर वैली में आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है 40-42 लाख रुपए का कैश पे ऑन ग्राउंड, जो कि श्रीनगर हाईवे से करीब है। वही प्लॉट अगर आप खाली इतना ही 1000 या 1200 स्क्वायर फुट का एक अपार्टमेंट लेना चाहें ना 7-18 में, तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का। किसी ने नहीं रोकना आपको श्रीनगर हाईवे में इंटर होने से कि अगर आपकी गाड़ी 18 से आ रही है तो आप श्रीनगर हाईवे इंटर होंगे, अगर ज़मर वैली से आ रही है तो नहीं होंगे। It will create a huge impact in near years। 40 से 42 लाख रुपए में 5 मरला पोजेशनेबल प्लॉट, ऑन ग्राउंड प्लॉट अवेलेबल है ज़मर वैली पे, एग्जेक्टिव 2 में अवेलेबल है। प्लॉट हासिल करना चाहते हैं, रब्ता करें, इंशाल्लाह ये प्लॉट हम आपको हवाले करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।